नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आए हो? बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स। आज हम आपके सामने लेकर आए बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा और यह है राज्यों द्वारा नए जिलों का निर्माण। आप सभी को पता है राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने हाल ही में यानी कि 17 मार्च को राजस्थान में 19 नए जिलों की घोषणा की है और इसके बाद में ये चर्चाएं आम हो गई है कि नए जिलों का निर्माण कैसे होता है, क्या राज्य नए जिले बना सकता है, क्या नए जिलों के निर्माण में केंद्र सरकार की भूमिका होती है। इन तमाम प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे, हमारे साथ बने रहिए। तो दोस्तों, मैं हूं जे.एम. मीना और आप देख रहे हैं जीके जे.एम. सर। तो फ्रेंड्स, ये जो खबर है आपको पता है 17 मार्च 2023 को राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने बहुत सारी घोषणाएं की थी, जिनमें एक महत्वपूर्ण घोषणा थी कि राजस्थान में नए जिले बनेंगे और वो भी कितने 19 जिले बनेंगे और अब राजस्थान में हो जाएंगे टोटल 50 जिले यानी कि 50 जिले हो जाएंगे राजस्थान में। पहले से 33 जिले हैं राजस्थान के अंदर और 19 नए जिलों की यहाँ पे घोषणा कर दी गई है। अब आप सोच रहे हो कि 52 हो गए, नहीं नहीं, क्योंकि जयपुर और जोधपुर जो है ना, जयपुर और जोधपुर जिले, उनको दो दो पार्ट में यहाँ पे डिवाइड कर दिया गया है, तो यानी कि दो ये जिले कम हो जाएंगे। इस प्रकार से टोटल अभी जो जिले होंगे 50 होंगे। इस खबर के बाद में हम बहुत सारी चीजों के बारे में बात करेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। तो दोस्तों, अशोक गहलोत ने जब घोषणा की थी तो क्या कहा था वो हम देख सकते हैं कि राजस्थान भौगोलिक दृष्टि से भारत देश का सबसे बड़ा राज्य होने के कारण हमारे कई ऐसे जिले हैं जहां जिला मुख्यालय की दूरी 100 किलोमीटर से भी ज्यादा है। इस कारण क्या होता है, आमजन को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, अगर उनको कोई काम करवाना पड़ता है तो दूर जाना पड़ता है। और साथ ही कई जिलों की जनसंख्या भी अधिक हो गई है, इसलिए प्रशासन का हर परिवार तक पहुंचना कठिन हो जाता है। जिला अपेक्षाकृत छोटे होने से प्रशासन प्रबंधन और कानून व्यवस्था पर निगरानी नियंत्रण सहज और सुगम हो जाता है। देश के विभिन्न राज्य नए जिले बनाने में हमसे आगे रहे हैं, वहां पर जिलों की संख्या दुगनी तीन गुनी हो गई है। अभी हाल ही में भौगोलिक दृष्टि से हमसे छोटे राज्य पश्चिम बंगाल ने 7 नए जिलों की भी घोषणा की है। ये अशोक गहलोत मुख्यमंत्री जी ने कहा था। इसी कारण प्रदेश से भी कई स्थानों से नए जिले बनाने की मांग प्राप्त हुई है। हमने इन प्रस्तावों के विस्तृत अध्ययन के लिए उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया था, यानी कि राम लुभाया कमेटी का गठन किया था, जिसकी रिपोर्ट प्राप्त हो गई है। इस विषय में प्राप्त समस्त प्रस्ताव और प्रदेश की वर्तमान प्रशासनिक इकाइयों की संरचना का विस्तृत अध्ययन एवं विवेचना के उपरांत अब मैं यानी कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रदेश में नए जिले बनाने की घोषणा करता हूं। और ये जिले जो आपके सामने हैं वो इस प्रकार हैं दोस्तों: अनूपगढ़, बालोतरा, ब्यावर, डीग, डीडवाना, कुचामन, दूदू, गंगापुर सिटी, जयपुर उत्तर, जयपुर दक्षिण, जोधपुर। इस तरह से टोटल 19 यहाँ पे जिलों की घोषणा की है। किस जिले से यानी कि कौन सा जिला कहाँ से बना है उसके बारे में यहाँ पे जो खबर है देखो यहाँ पे। और इसके अलावा देखो, 19 जिलों के अलावा 3 संभागों की भी घोषणा की है, 3 डिवीजन भी यहाँ पे बनाए गए हैं, बांसवाड़ा, पाली और सीकर। अनूपगढ़ जो जिला है वो श्री गंगानगर जिले में से बनाया जाएगा। बालोतरा बाड़मेर है, ब्यावर अजमेर से, डीग भरतपुर से, डीडवाना नागौर से, दूदू जयपुर से, गंगापुर सिटी सवाई माधोपुर से, जयपुर उत्तर एवं जयपुर दक्षिण जयपुर से, जोधपुर पूर्व एवं जोधपुर पश्चिम जोधपुर से, केकड़ी यहाँ पे अजमेर से, कोटपुतली बहरोड यानी कि कोटपुतली जयपुर से, बहरोड अलवर से, खैरतल अलवर, नीम का थाना सीकर, फलोदी जोधपुर, सलूम्बर उदयपुर, सांचौर जालौर और शाहपुरा भीलवाड़ा। तो ये खबर थी। अब गहलोत जी ने क्या बोला है भैया, इस प्रकार नए जिले बन रहे हैं 19, उसके कारण अब प्रदेश में कुल जिले कितने हो जाएंगे फ्यूचर में? 50 हो जाएंगे भैया, 50। और इन सभी का प्रदेश मुख्यालय से संपर्क संभागीय मुख्यालयों के माध्यम से होता है। अतः इस प्रबंधन को सुदृढ़ करने की दृष्टि से प्रदेश में 3 नए संभाग बांसवाड़ा, पाली और सीकर बनाने की भी घोषणा करता हूं। इन नवीन प्रशासनिक इकाइयों को अविलंब धरातल पर उतारने के लिए सुदृढ़ आधारभूत ढांचा और मानव संसाधन उपलब्ध करवाने हेतु प्रथम चरण में 2000 करोड़ रुपए का भी व्यय यहाँ पे किया जाना प्रस्तावित है। तो ये घोषणा थी जो अशोक गहलोत द्वारा की गई थी। अब दोस्तों, हम जानेंगे कि किस प्रकार से नए जिलों का निर्माण यहाँ पे होता है, नए जिलों का निर्माण कौन कर सकता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो आप देखिए, सबसे पहले आपको ये पता होगा कि हमारे देश के अंदर नए राज्यों का निर्माण कैसा होता है। यानी कि देश में नए राज्यों का अगर निर्माण करना है तो आर्टिकल जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, उसमें अनुच्छेद 3 है और अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों की स्थापना, मौजूदा राज्यों की क्षेत्रफल सीमा और नामों में परिवर्तन किया जा सकता है। और ये समझ शक्ति किसके पास है? संसद के पास है दोस्तों। किसके पास है? संसद के पास है। और इसमें भी क्या है, राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी आवश्यक होती है। फाइनली ये जो पावर होता है, अंतिम निर्णय किसका होता है? यहाँ पे संसद का होता है। लेकिन अब यहाँ पे सवाल है नए जिलों को लेकर के। नए जिलों की अगर बात है तो राज्यों में नए जिले जो बनेंगे वो किस प्रकार बनेंगे? तो दोस्तों, इस मामले में यानी कि राज्य नए जिले बना सकता है
और इस मामले में राज्य पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। ये आपको ध्यान रखना है, राज्य क्या है इसमें पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, यानी कि राज्य विधानमंडल द्वारा कानून बना करके नए जिले बना सकता है या फिर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर निकाल करके गजट नोटिफिकेशन के द्वारा वो नए जिले बना सकता है। तो यहाँ पर राज्य बनाने में पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, वो सॉरी जिले बनाने में पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं राज्य। अब प्रश्न आपके सामने यहाँ पे मैंने लिखा है, क्या नए जिलों का निर्माण केंद्र सरकार रोक सकती है? अब यहाँ पे देखो प्रश्न, देखो क्या नए जिलों का निर्माण केंद्र सरकार रोक सकती है? तो इसका उत्तर होगा भैया नो, क्योंकि यहाँ पे राज्य क्या है पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। राज्य यहाँ पे नए जिलों का निर्माण कर सकती है, कर सकता है। यहाँ पे किसी भी प्रकार का केंद्र सरकार यहाँ पे कोई भी हस्तक्षेप यहाँ पे नहीं करेगी। लेकिन आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या राज्य सरकार किसी जिले का नाम परिवर्तन या इस रेलवे स्टेशन का नाम परिवर्तन कर सकती है? यहाँ पे राज्य सरकार की बात है, तो इसका उत्तर होगा दोस्तों क्या, डायरेक्ट राज्य सरकार नहीं करेगी। अब आपको यहाँ पे मैंने नीचे जैसे आपने सुना होगा, जैसे मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर कर दिया गया, गुड़गांव का गुरुग्राम, इलाहाबाद का प्रयागराज, इस तरह से विभिन्न कस्बों के टाउन्स के स्टेशन के नाम बदले गए हैं। तो इस प्रकार क्या है, यहाँ पे राज्य स्वतंत्र नहीं है दोस्तों, नाम परिवर्तन को लेकर राज्य स्वतंत्र नहीं है, ये ध्यान रखना है। अब ये नाम परिवर्तन कैसे होते हैं, किसी भी जिले के स्टेशन का नाम परिवर्तन कैसे होता है, इसके लिए थोड़ी सी प्रक्रिया है, आपको जानने की जरूरत है, मैं यहाँ पे बता देता हूँ। इसके लिए क्या होता है दोस्तों, जिस भी जिले का नाम अगर परिवर्तित करना है या फिर किसी भी स्टेशन का नाम परिवर्तित करता है, तो यहाँ जिले की जो जनता है या फिर जो जनप्रतिनिधि होता है वो क्या करते हैं, एक अपील देते हैं, किसको देते हैं, वो राज्य सरकार को देते हैं। और इसके बाद में राज्य विधानसभा जो होती है उसमें एक प्रस्ताव यहाँ पे पारित किया जाता है, और ये प्रस्ताव किसके पास जाएगा, फिर राज्यपाल के पास जाता है। राज्यपाल क्या करेगा, ये जो रिपोर्ट होगी उसको केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास पहुंचाएगा, यानी कि होम मिनिस्ट्री के पास पहुंचाएगा, केंद्र के पास, यानी कि केंद्र के पास पहुंच रहा है, इसका मतलब वहां पे केंद्र सरकार का थोड़ा सा रोल है। अब गृह मंत्रालय क्या करेगा, चेक करेगा कि ये वाजिब है या नहीं। तो गृह मंत्रालय या तो उस प्रस्ताव को नकार सकता है और या फिर क्या कर सकता है, उसको यस कर सकता है, यानी कि एनओसी यहाँ पे जरूरत होती है, नो ड्यूज सर्टिफिकेट यहाँ पे जरूरी होता है। अगर गृह मंत्रालय नो ड्यूज यहाँ पे प्राप्त दे देता है तो फिर क्या करती है राज्य सरकार, उस जिले का या उस रेलवे स्टेशन का जो भी राज्य के अंदर पड़ता है उसका नाम परिवर्तन करके गजट में यानी कि नोटिफिकेशन द्वारा प्रसारित कर देती है। तो ये एक छोटी प्रक्रिया होती है नाम बदलने की। अब दोस्तों जरूरत क्या पड़ती है भैया, जरूरत क्या पड़ती है इन जिलों को बनाने की, तो आपको पता है भैया इसके बहुत सारे लाभ होते हैं, यानी कि गवर्नमेंट को क्या करना पड़ता है, गुड गवर्नेंस देना होता है, सुशासन यहाँ पे देना होता है, यानी कि लोगों की जो पहुंच है ना वो प्रशासन तक, और प्रशासन की पहुंच लोगों तक करने के लिए छोटी इकाइयों का गठन यहाँ पे किया जाएगा। इसके अलावा क्या कर, क्योंकि कई जो जिले हैं वो बहुत दूर होते हैं, यानी कि उनकी डिस्टेंस 150 किलोमीटर या 200 किलोमीटर तक पाई जाती है राजस्थान के अंदर विशेषकर। तो वहाँ पे क्या होता है, लोग यहाँ पर पहुँचने के लिए, अपना काम करवाने के लिए उनको समय की भी प्लस में धन की भी बर्बादी होती है, तो ये भी एक बड़ा मुश्किल काम होता है। ठीक है, अब ये जिले कभी कभी क्या होता है जनता की डिमांड पर भी बनाए जाते हैं, यानी कि जनता डिमांड करती है कि भैया इसे जिला बनाओ। इसके लिए कई जिलों को बनाने के लिए आंदोलन रहे हैं, किसी को 10 साल से बनाने के लिए या 12 साल से लगातार लोग आंदोलन कर रहे हैं कि भाई जिले बनाओ जिले बनाओ। या कभी कभी क्या करती है राज्य सरकार भी क्या करती है, सुशासन के लिए यानी कि जो गवर्नमेंट की स्कीम्स जो होती है उनको प्रभावी रूप से क्रियान्वित करने के लिए भी जिलों का निर्माण कर देती है, यानी कि ट्रांसपेरेंसी के लिए, प्रभावी शासन प्रशासन देने के लिए, ये सारी चीज़ें यहाँ पे होती हैं दोस्तों। तो ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें और अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं। दोस्तों मिलेंगे एक अगले और शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।